एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आई एम पूजा मीना और आप लोगों को जो मैं टॉपिक समझा रही थी वो था सेक्शन कटिंग के बारे में। मैं आप लोगों को डिटेल में समझा रही थी। सेक्शन कटिंग को आप बेसिकली माइक्रोटोमी के नाम से भी जानते हो। इसमें मैंने आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स बता दिए थे कि जो माइक्रोटोमी क्या होता है, ठीक है, किस लिए किया जाता है, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अपन यूज़ करते हैं। जैसे माइक्रोटोम नाइफ के बारे में समझाया था, माइक्रोटोम्स के बारे में समझाया था, अलग अलग माइक्रोटोम्स मैंने आप लोगों को समझाए थे। उसी तरीके से चैप्टर को अपन कंटिन्यू करेंगे। जो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मेथड्स ऑफ शार्पनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो माइक्रोटोम नाइफ या फिर जो भी था माइक्रोटोम नाइफ, उसको शार्प कैसे करना है, क्योंकि अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करोगे तो वो उनमें क्या होता है, ब्लर आ जाता है, एड्स हो जाती है, तो उनको रिमूव करना भी इम्पॉर्टेंट होता था। क्योंकि जो पहले जो मैनुअली करते थे वहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट होता था कि जो ब्लर या जो भी एड्स वहाँ पे बन जाते थे उनको रिमूव करना पड़ता था। क्योंकि बट एक्चुअली आजकल क्या होने लग गया है कि ऑटोमेटिकली जो होता है शार्पनर्स आते हैं, उनको यूज़ करते हैं और डिस्कार्ड कर देते हैं। अब जो शार्पनिंग की जाती है वो बेसिकली दो मेथड से की जाती है। ठीक है, बेसिकली 2 स्टेप्स होती है उसमें, 2 मेथड से की जाती हैं। एक होता है मैनुअल मेथड जो पहले यूज़ किया जाता था। सेकंड होता था ऑटोमेटिक शार्पनिंग मशीन जो होता है उसको यूज़ किया जाता है। जो अभी जब से ऑटोमेशन आया तब से जनरली ऑटोमेटिक मशीन्स के द्वारा अपन सारा काम करते हैं मैक्स टू मैक्स। बट क्या होता था, जो मैनुअल मेथड होता था वो आपको गुड रिजल्ट देता था हमेशा। क्योंकि मैनुअल मेथड में क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, बट वो थोड़ा सा टाइम नीड वाला प्रोसेस होता है। उसमें आपको स्किल चाहिए होती है अच्छी और एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अब मैनुअल जो होता है शार्पनिंग मेथड वो 2 स्टेप्स में होता है मेनली। हॉर्निंग एंड स्टॉपिंग होता है। तो डिटेल में जो समझेंगे वो हॉर्निंग और स्टॉपिंग को ही समझेंगे अपन, क्योंकि हॉर्निंग और जो स्टॉपिंग प्रोसेस है यही एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। देखो, हॉर्निंग क्या होता है, हॉर्निंग तो एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में जिस चीज़ को यूज़ किया जाता है वो होता है हॉर्न। ठीक है, हॉर्न को क्या बोला जाता है, हॉर्न आर एक्चुअली शार्पनिंग स्टोन्स। हॉर्न क्या होता है, शार्पनिंग स्टोन्स होते नहीं, एक जो स्टोन होते हैं ना, पत्थर होते हैं, उन कुछ स्पेसिफिक पत्थर को आप क्या कह सकते हो, हॉर्न कह सकते हो, जिनको यूज़ किया जाता है किसके लिए, घिसाई करने के लिए। आपको बचपन में याद होगा, अपनी कुल्हाड़ी जो होती है वो पत्थर में आपने उसको घिसते हुए देखा हो। क्यों घिसते हैं, क्योंकि जो उसकी जो एजेस होती है, फाइन एजेस होती है, वो रफ हो जाती है, जिससे कोई भी कटिंग नहीं होती है। इसलिए उस जो कुल्हाड़ी को क्या किया जाता है, घिसा जाता है। ठीक है, तो जिस पत्थर पे उसको घिस रहे हैं ना, उस पत्थर को अपन क्या बोलते हैं, हॉर्न कहते हैं। ठीक है, तो हॉर्न्स आर एक्चुअली शार्पनिंग स्टोन एंड इट्स सरफेस इज यूज एज ए एब्रेसिव यूज एज ए सपोर्टिव फॉर एब्रेसिव पाउडर्स एंड लुब्रिकेंट। देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ हॉर्न्स। देखो क्या होता है कि आपने वहाँ पर भी देखा होगा, कुल्हाड़ी को जब वो ऐसे उस पर पत्थर पे उसको घीसते हैं तो वहाँ पे वो कोई ना कोई जो एब्रेसिव पाउडर को यूज़ करते हैं। एब्रेसिव पाउडर लाइक वहाँ पे उस पर थोड़ा सा पानी या कुछ भी उसको डाल देते, ताकि जिससे क्या होगा कि जो वहाँ पे सरफेस टेंशन जो ज़्यादा क्रिएट होती है वो कम हो जाती है, और उससे जो शार्पनिंग होती है वो कुल्हाड़ी की अच्छी आ जाती है। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, वाटर भी यूज़ करते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक क्या किया जाता है, एब्रेसिव पाउडर को यूज़ किया जाता है, फिर लुब्रिकेंट को यूज़ किया जाता है, जिससे माइक्रोटोम के जो नाइफ है उनकी अच्छे से शार्पनिंग हो सके। क्योंकि यहाँ पे माइक्रोटोम नाइफ को जो यूज़ कर रहे हैं वो किसको कट करते हैं, वो जो कट किया जाता है टिश्यूज़ को, और जबकि कुल्हाड़ी वगैरह का काम होता है किसी भी प्लांट या किसी भी चीज़ को कट करने का काम होता है, तो वो वेरिएशन यहाँ पे होता है। अब कौन कौन से होन यूज़ की जाते हैं, ठीक है, तो अलग अलग टाइप के होन यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट जो अपन डिस्कस करेंगे वो होगी प्लेट ग्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, मोस्ट पॉपुलर और एक्सीलेंट होता है मैनुअल शार्पनिंग के लिए। ये क्या होता है, पीस ऑफ ग्लास प्लेट होता है जिसकी साइज़ है 0.5 से लेके 1 सेंटीमीटर थिकनेस होती है, 35 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 3 to 5 सेंटीमीटर ये इसकी विड्थ होती है। एंड द लेंथ ऑफ द नाइफ इज ब्लेड इज़ यूज। जनरली क्या करा जाता है, इसकी नाइफ को अपन यूज़ करते हैं। अब क्या होता है नेक्स्ट, ये बहुत चीपली होता है, रेडली अवेलेबल हो जाता है, और इसको ईजिली क्लीन करना बहुत आसानी से इसको आप क्लीन कर सकते हो, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है मैक्सिमम। देखो, उसमें बेसिकली क्या किया जाता है, एक एब्रेसिव यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, एज अ काइंड ऑफ वाटर या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो जनरली यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ किया जाता है, जिसके उसकी सरफेस के ऊपर, और उसके बाद में हॉर्न किया जाता है। ठीक है, इट इज़ सप्लाइड विद 3 ग्रेड ऑफ एब्रेसिव पाउडर, जो आप कोर्स कर सकते हो, मीडियम कर सकते हो, फाइन यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या होता है, जो पाउडर होता है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, पेस्ट में कन्वर्ट होने लग जाता है, जैसे इसमें वाटर ऐड किया जाता है। देन क्या किया जाता है, जैसे वाटर ऐड करोगे तो उसको इवनली स्प्रेड कर दिया जाता है किसी भी जो प्लेट ग्लास होता है वहाँ पर। उसके बाद में जो भी अपना इंस्ट्रूमेंट है उसको शार्पनिंग दी जाती है। अब नेक्स्ट जो होता है अपने पास में सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर उसको बिल्कुल टिक मार्क कर लेना या स्टार बना लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और कई बार ये एग्जाम में सिंगल भी पूछ लिया जाता है कि बेल्जियम ब्लैक वेन जो होता है, ये जो स्टोन होता है कौन सा होता है।
जो बेल्जियन ब्लैक वेन जो स्टोन होता है ये नेचुरली सैंड स्टॉइल होता है, ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क करके रेड मार्क अलग करके रखा हुआ। नेचुरल सैंड स्टॉइल होता है, ये प्रोबेबली द बेस्ट स्टोन माना जाता है मैनुअल शार्पनिंग के लिए, ठीक है। इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि ये जो स्टोन होता है ना वो येलो होता है, ठीक है। इट इज़ अ येलो स्टोन अबाउट हाफ इंच तक की जो थिकनेस होती है, जस्ट लाइक ए स्टोन है, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये अबाव वाला हिस्सा है एंड ये बिलो वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हाफ एन इंच होता है, ये ऊपर वाला हाफ एन इंच है वो येलो कलर का स्टोन होगा एंड जो बैक इसकी होगी वो ब्लैक कलर की होगी, ठीक है। ब्लैक स्टोन होगा, लाइक दो स्टोन मिलके एक साथ बने होते हैं, हाफ येलो हाफ ब्लैक, दोनों की जो थिकनेस होती है ऑलमोस्ट सेम होती है, हाफ एन इंच इसकी थिकनेस होती है। देखो हॉर्निंग के लिए क्या किया जाता है, जो येलो साइड होती है उसी को यूज़ किया जाता है। और ग्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो ग्रेडिंग के या फिनिशिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है कोर्ट्स के अंदर ही यूज़ किया जाता है, लाइक सबसे ज़्यादा ही यहाँ पे यूज़ किया जाता है। मीडियम और फाइन नहीं लेते, पर बहुत ज़्यादा जो होता है एब्रेसिव यूज़ किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट हॉर्न है, ठीक है। फास्ट है इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फास्ट होना है। इट कैन बी मेड इवन फास्टर बाय अप्लाइंग ए माइल्ड एब्रेसिव स्लाइडर क्लीनर ऑन द सरफेस। इसको और ज़्यादा फास्ट किया जा सकता है अगर इसके अंदर अपन और भी किसी भी एब्रेसिव को ऐड कर दिया जाता है तो, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला स्टोन है। नेक्स्ट जो यूज़ किया जाता है वो आर्कन स्टोन यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये जो स्टोन है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, पेल येलोइश वाइट कलर का होता है, नेचुरल स्टोन होता है, बट ये वेरी फास्ट स्टोन नहीं होता है, इसलिए इसका जो यूज़ किया जाता है वो बेसिकली फिनिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी नाइफ को आफ्टर होनिंग के लिए, ठीक है। और ये जो यूज़ किया जाता है बेसिकली कोर्स हॉर्न के ऊपर ही इसको यूज़ किया जाता है। अब जो नेक्स्ट अपने पास है 4th नंबर में, नेक्स्ट अपने पास जो है वो कार्बोराउंडम है। इट इज़ अवेलेबल इन ए वैरायटी ऑफ ग्रेड्स एंड ओनली द फाइनेस्ट शुड बी यूज इवन फॉर द कोर्स वर्क। बेसिकली इसमें क्या होता है, कोर्स वर्क के लिए इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको शार्पनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी होती है, तभी इस स्टोन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या अपने पास में लुब्रिकेंट फॉर हॉर्न्स। हॉर्न को अलग अलग तरह के लुब्रिकेंट की ज़रूरत होती है, तो द लुब्रिकेंट्स आर द पार्टिकल्स और लिक्विड विच हेल्प्स इन हॉर्निंग प्रोसेस। इट इज़ आइदर बाई एक्वस और नॉन एक्वस टाइप। देखो क्या होता है, लुब्रिकेंट जो होते हैं वो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स, लाइक पार्टिकल्स मतलब आपको जैसे कुछ पाउडर डाल देना, पाउडर डाल के भी अपन वहाँ पे क्या होता है स्मूथनिंग आ जाती है, कोई लिक्विड डाल दे पानी वानी उससे भी स्मूथनिंग आ जाती है। तो हॉर्न क्या होता है, जो अपना हॉर्न है वो इजीली क्या होता है स्लिपरी हो जाता है, जिस स्लिपरी होने की वजह से क्या होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर आप उसमें शार्प करोगे तो इजीली हो जाता है। इस वजह से एक्वस और नॉन एक्वस दोनों फॉर्म में होता है। एक्वस की बात करूँ तो लिक्विड शॉप, लिक्विड डिटर्जेंट हो सकता है, ग्लिसरॉल हो सकता है, सुटेबल ऑयल कोई सा भी हो सकता है, जैसे कैस्टर ऑयल और क्ले ऑयल हो सकता है। अब नॉन एक्वस लुब्रिकेंट की मैं बात करूँ तो ऑयल फाइन विद पैराफिन ऑयल, ठीक है। पैराफिन के साथ में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो या फिर लिक्विड पैराफिन को भी यूज़ किया जा सकता है एज ए काइंड ऑफ लुब्रिकेंट। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे अपन वो करेंगे मेथड ऑफ हॉर्निंग। हॉर्निंग के मेथड मतलब हॉर्निंग जो की जाती है वो किस तरीके से की जाती है। देखो इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स द ग्रेडिंग ऑफ द नाइफ ऑन ए स्पेशल स्टोन। क्या किया जाता है कि किसी भी नाइफ की ग्रेडिंग की जाती है, ग्रेडिंग मतलब उसको शार्प किया जाता है, ठीक है, समझ सकते हो आप शार्पनिंग एक ईजी वे में, और किसी भी स्पेशल स्टोन के ऊपर उसकी शार्पनिंग की जाती है। अब जो स्टोन होता है उसको अपन हॉर्न के नाम से जानते हैं, ये मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले। अब ये क्या होता है, जनरली ये जो स्टोन होता है वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक के जैसा होता है, ठीक है। जो मोस्टली जो यूज़ किया जाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो येलो बेल्गिन स्टोन होता है वो यूज़ किया जाता है, या फिर आप कार्बोरेंडम भी यूज़ कर सकते हो स्टोन। ये दोनों जो स्टोन होते हैं मोस्टली यूज़ किया जाता है। अब टेक्निक की मैं बात कर लूँ कि जो होनिंग की जाती है वो किस तरीके से होनिंग की जाती है। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। पहली स्टेप क्या होती है, विद द हेल्प ऑफ xylene shock the cloth, clean the knife, keep the horn on a table of a suitable height and the place a damp cloth under the horn। देखो क्या किया जाता है, जो xylene होता है, xylene को डिप किया जाता है, ठीक है, क्लोथ के अंदर, और डिप करने के बाद में जो भी नाइफ होता है उसको क्लीन किया जाता है अच्छे से। क्लीन करने के बाद में जो भी होन अपना है, ठीक है, जो भी स्टोन नहीं बोलेंगे अपन, बार बार होन टर्म यूज़ करेंगे, जो भी होन होता है उसको टेबल पे रखा जाता है किसी भी सूटेबल हाइट के अकॉर्डिंग, जो भी पर्सन वहाँ पे वर्क कर रहा होता है। एंड उसके जो नीचे की तरफ आपको एक ना डंप क्लोथ रखना होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि अगर बाय मिस्टेक या वहाँ से होन इधर उधर हो जाता है या फिर जो भी नाइफ है उधर उधर हो जाता है तो जो पर्सन होता है उसको ज़्यादा चोट वोट ना लगे इस वजह से। रिमूव एनी डर्ट और डस्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द होन एंड अप्लाई सुटेबल लुब्रिकेंट ऑयल। कोई भी जो होन है उसके ऊपर से कोई भी डर्ट और डस्ट अगर वहाँ पे प्रेजेंट है उसको रिमूव करना है और लुब्रिकेंट वहाँ पे प्रोवाइड करना है, जो कोकोनट ऑयल या फिर शॉप वाटर हो सकता है।
अब जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, कीप द नाइफ ऑन द हॉर्न एट वन एंड, डायग्राम में समझा दूँगी कैसे क्या करना है, एट वन एंड सच दैट द कटिंग एज ऑफ द नाइफ इज़ अवे फ्रॉम यू। ठीक है, क्या किया अपन ने, नाइफ को टेबल पे रखा, टेबल पे रखने के बाद में उसके एक एंड पे स्टोन के ऊपर नाइफ को रखा, रखने के बाद में क्या होता है, उसको अपने से दूर रखना है, अवे फ्रॉम यू। ठीक है, जो भी पर्सन वहाँ पे काम कर रहा है। पुश द नाइफ डायगोनली टुवर्ड बाय, एक बार पहले आप समझ लीजिए। देखो क्या है, ये जो है स्टोन है, लाइक ये क्या है, हॉर्न है, ठीक है, और ये जो है अपना नाइफ है, और ये जो नीचे है वो वुडन बॉक्स कह सकते हो, या फिर जो भी सपोर्टिव मीडियम आपको चाहिए वो यहाँ पे मीडियम है, टेबल या फिर जो भी है। सबसे पहले क्या करना है, आपको नाइफ को इस तरीके से रखना है जैसे इसने नाइफ रखा है, स्टे अवे फ्रॉम अस। ठीक है, इसने बोला था ना पहली लाइन कि अवे फ्रॉम यू। ठीक है, अवे अपन से दूर है, जो कि उसका जो एंड है, ये जो तीखा वाला एंड है ना, ये अपन से अवे होना चाहिए। अवे का मतलब है ये जो तीखा वाला एंड है ये अवे होना चाहिए, ये अवे होगा। अवे होने के बाद में क्या करना है, push the knife diagonally forward by applying the sufficient pressure so that the cutting edge of the knife just touch the surface of knife। सबसे पहले क्या करते हैं, डायगनली थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करने के बाद में इसको थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, अपनी तरफ लेके आएंगे। ठीक है, हल्के से प्रेशर के थ्रू, ताकि फॉरवर्ड की तरफ इसको अपन लेके आएंगे। देन क्या किया जाएगा, just before reaching the other end of the horn, turn over the knife on its back without lifting so that the cutting edge is now facing towards you। अब क्या होगा, जैसे इसको अपन उल्टा की तरफ करेंगे, ऊपर की तरफ आएगा। देखो एक बार डायगनली मतलब एक बार ये ऐसे जाएगा, जब उसको उठाओगे तो वो दोबारा से ऐसे आएगा। डायगनली मतलब इस तरीके से, ठीक है, इसका जो मूवमेंट होगा ना, ऐसा वाला मूवमेंट होगा नाइफ का। आपने देखा भी होगा कुल्हाड़ी को आप कैसे करते हो, ऐसे तो करते ही नहीं है, पर अगर कुल्हाड़ी को भी अपन क्या करें, शार्पनिंग करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे कभी भी, हमेशा डायगनल ही उसको अपन शार्पनिंग देंगे। आपने देखा होगा शार्पनिंग जो दिया था डायगनल दिया था, सेम यहाँ पर वैसा ही करना। आप जैसे क्या करो, उसको उठा के आप रखोगे, लाइक इस तरफ की शार्पनिंग हुई, जेन्युइन सी बात है। अगर इस तरफ से करेंगे तो इस तरफ की शार्पनिंग होगी, तो उसको उल्टा करेंगे तो इस तरफ से इसकी शार्पनिंग होगी। उल्टा करने के बाद में इसको अपन इस तरीके से लेके आएंगे, तब क्या होगा, इसका जो मूवमेंट है, यानी इसका जो नाइफ है वो अपन की साइड में उसको फेस करेगा। उसको क्या करेगा, वो आपको फेस करने वाला है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो फेस करेगा किसको, टुवर्ड यू, अपनी साइड में वो फेस करेगा। पुट बैक द नाइफ टुवर्ड इन द डायगोनल स्टॉक, और दोबारा से क्या करेंगे, उसको अपन डायगोनली स्टॉक में दोबारा से लेके जाएंगे। तो इस मूवमेंट को बार बार आपको करना है। ठीक है, पहले इसको इस तरफ से लेके जाओगे, जब मूवमेंट चेंज होगा तब उसको इस तरीके से लेके जाओगे। तो ये जो डायग्राम है आपको इसी तरीके से होने का डायग्राम एग्जाम में बना के आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा उसके बाद में, रिपीट द प्रोसेस एंड ऑब्जर्व द नाइफ एज अंडर द माइक्रोस्कोप फ्रॉम टाइम टू टाइम टू चेक द प्रोसेस ऑफ होनिंग। अब बार बार क्या किया जाता है, नाइफ को चेक किया जाता है माइक्रोस्कोप में, चेक करने के लिए कि जो प्रोसेस अपन रिपीट करें उसके एजेस है वो प्रॉपर तरीके से शार्प हुई है नहीं हुई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी प्रोसेस आप पढ़ोगे तो आपको एक दो बार में समझ में आ जाएगा। मेन क्या है, आपको डायगनली वर्क करना है। ठीक है, फर्स्टली थिंग क्या होगा कि स्टे अवे फ्रॉम यू होगा, अवे मतलब जो पर्सन जो वर्क कर रहा है उससे दूर होगा। जब वो उसको डायगनली लेके जाएगा तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो नीचे की तरफ आएगा, तब वो क्या करेगा, आपकी तरफ जो नाइफ है वो फेस करेगा। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो वर्क किया जाता है वो हील टू टॉय किया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में समझा था हील टू टॉय क्या होता है एक नाइफ के अंदर, और जबकि स्टॉपिंग में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। स्टॉपिंग प्रोसेस में क्या होता है, टॉय टू हील होता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। देखो नेक्स्ट अब क्या होता है कि जो एजेस होता है वो बेसिकली बिल्कुल फाइन हो जाती है, लेकिन कुछ सेरेशंस आ जाते हैं एब्रेवसनेस की वजह से होन के अंदर, और उनको रिमूव किया जाता है किसके थ्रू, है ना, उसको पॉलिशिंग करके उसको रिमूव किया जाता है, जो कि अपन स्टॉपिंग प्रोसेस के थ्रू देखेंगे। अब आप नेक्स्ट आपको स्टॉपिंग देखना है। स्टॉपिंग क्या होता है, स्टॉपिंग सेम एक तरह का प्रोसेस होता है जो स्टॉप के थ्रू किया जाता है। ठीक है, स्टॉपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग एंड ऑलरेडी फेयरली शार्प्ड एज, इट रिमूव द ब्लर फॉर्म ड्यूरिंग दी होनिंग। देखो इसमें क्या होता है कि जो उसके अंदर कम्प्लीटली फिनिशिंग दी जाती है या पॉलिशिंग उसको की जाती है, उस प्रोसेस को अपन शार्पनिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें जो भी ब्लर या फिर जो भी ब्लंट रह जाता है नाइफ के अंदर उसको रिमूव किया जाता है। शार्पनिंग इज डन बाय हैंड और ऑटोमेटिक शार्पनर्स, द फाइनल पॉलिशिंग इज डन ऑन द स्टॉप। देखो क्या होता है कि अब जो शार्पनिंग भी होता है वो ऑटोमेटिक भी की जा सकती है और मैनुअल भी की जा सकते हैं। अब स्टॉप इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ लेदर। जो स्टॉप जिसके ऊपर सारा काम किया जाएगा वो बेसिकली लेदर के बने हुए होते हैं। ये भी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, रिजिड भी हो सकते हैं और फ्लैक्सिबल भी हो सकते हैं। अब रिजिड जो स्टॉप होता है वो लेदर स्टॉप होता है। ठीक है, जो कि विच इज़ स्ट्रेच्ड ओवर ऑन ए सॉलिड वुडन ब्लॉक, जिसको क्या कर दिया जाता है, स्ट्रेच्ड कर दिया जाता है किसके ऊपर, सॉलिड वुडन बॉक्स के ऊपर, रिजिड वालों को। ठीक है, और फ्लैक्सिबल वालों को देख, और जो होते हैं फ्लैक्सिबल वाले होते हैं
उसमें क्या होता है, कंसिस्ट होता है वो 2 लेदर बेल्ट के कंसिस्ट होते हैं, उनको 2 लेदर बेल्ट्स को मिलाकर फ्लैक्सिबल स्टॉप बना दिए जाते हैं। अब इसकी टेक्निक की अगर मैं बात करूँ तो जो स्टॉपिंग होती है वो परफॉर्म की जाती है सिमिलर होती है होनिंग के जैसे, एक्सेप्ट दैट द नाइफ इज़ रिवर्स्ड। नाइफ इज़ रिवर्स दैट मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया था। उसमें क्या होता है, हील टू टॉय होता है। थर्स द बैक ऑफ द नाइफ इज लीडिंग एंड द मूवमेंट्स बिगेन फ्रॉम टॉय टू हील। बट मैंने आपको उसमें बताया था हॉर्निंग में क्या था, हील टू टॉय था, और यहाँ पर स्टॉपिंग में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाएगा, टॉय टू हील हो जाएगा। अब जो स्टॉपिंग होती है उसमें क्या किया जाता है, द नाइफ विच इज़ टू बी शार्प्ड शुड बी थ्रूली क्लीन विद बिफोर स्टॉपिंग। जो नाइफ जिसकी स्टॉपिंग करने वाले हैं, ठीक है, उसकी पहले होनिंग की होगी, तो होनिंग करने के बाद में उसको क्लीन किया जाता है, ठीक है, स्टॉपिंग से पहले। अब क्या होगा, जो रिजिड स्टॉप होगा उसको अपन प्लेस कर देंगे बेंच के ऊपर, ठीक है, प्लेस्ड ऑन द बेंच, क्लीन विद द माइल्ड सॉप सॉल्यूशन। उसको क्लीन किया जाएगा स्टॉप को माइल्ड सॉप सॉल्यूशन एंड देन विद वाटर से क्लीन कर देंगे उसके बाद में। एंड फाइनली इट इज़ प्रॉपरली क्लीन विद ए सॉफ्ट क्लोथ एंड ड्राई ओवर द नाइट। यानी जो स्टॉप है, ठीक है, स्टॉप किसका, लेदर का बना हुआ है, उस लेदर के स्टॉप को बेसिकली सबसे पहले ना अपन धो देंगे, किससे, शॉप सॉल्यूशन से धो दिया जाएगा। उसके बाद में उसको वाटर से वॉश करेंगे, वाटर से वॉश करने के बाद में उसको सॉफ्ट जो क्लोथ है उसे क्लीन किया जाएगा। क्लीन करने के बाद में उसको ओवरनाइट ड्राई करने के लिए उसको रख दिया जाता है। अब नेक्स्ट डे क्या करना है आपको, द नाइफ इज प्लेस्ड एट वन एंड ऑफ द स्टॉप एंड इज पुश्ड डायगनली फॉरवर्ड। अब सबसे पहले क्या, नाइफ को रखा जाएगा, नाइफ को रखने के बाद में स्टॉप के ऊपर उसको डायगनली फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड करने के बाद में जस्ट मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगी कैसे था। अप्लाई एंड मेंटेन द प्रेशर ऑन द नाइफ जस्ट सफिशिएंट टू कीप द एज इन कॉन्टैक्ट द सरफेस ऑफ द स्टॉप। देखो क्या होगा, नॉर्मल से ज़्यादा को नॉर्मल प्रेशर मेंटेन करना होगा, ठीक है, एक सफिशिएंट प्रेशर मेंटेन करेंगे जिसकी वजह से जो एजेस है वो कॉन्टैक्ट को फेस करेगी स्टॉप को, जस्ट लाइक दिस। सेम आपको ऐसा ही डायग्राम यहाँ पे बनाना है स्टॉपिंग में। फर्स्ट ही आपको क्या करना है, देखो उसमें आपने देखा होगा कि अवे था वो, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद डायगनली देखो यहाँ पे आपको एरो नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से इसके एरोज है, ठीक है। डायगनली आपको यहाँ पर डायग्राम मैं आपको बता दूँगी, इस तरीके से आपको उसको करना है, उसको रिवर्स करके वापस इस तरीके से लेके आना। तो ये सेम प्रोसीजर है होने के जैसा, थोड़ा सा है, उसमें हील टू टॉय होता है, इसमें टॉय टू हील होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, जस्ट बिफोर सर्चिंग द अदर एंड ऑफ द स्टॉप टर्न ओवर द नाइफ ऑन इट्स बैक सो दैट द कटिंग एज इज नाउ फेसिंग अवे यू। अब इसमें क्या होता है, जो जैसे आप उसको बैक करते हो, टर्न बैक करेंगे, लाइक जिस तरीके से टर्न बैक किया इसको पहले तो इस तरीके से था, तो ये वाला फेस अपन को फेस नहीं कर रहा था, ठीक है। अब जैसे इसको टर्न बैक करेंगे, बैक करने के बाद में जो फेस है वो अपनी तरफ उसको फेस करेगा, ठीक है, इसको अपन अपनी साइड में वो फेस करेगा। अब इसी तरीके से क्या करता है, पुल बैक द नाइफ स्ट्रेटली अलॉन्ग द स्टॉप टुवर्ड यू, ठीक है। रिपीट द प्रोसीजर फॉर 20 to 30 times rhythmically and steadily and observe the edge of the knife under the microscope। उसको दोबारा पर माइक्रोस्कोप में देखेंगे। एंड ए वेल शार्प नाइफ हैज़ ए शार्प स्मूथ इवन एज एंड इट इज़ विदाउट द इरेगुलरिटीज। देखो एक शार्प नाइफ में क्या होगा, स्मूथ होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, इवन एजेस होंगी और बिना किसी इरेगुलरिटीज़ के। तो ये जो प्रोसीजर आपको कंप्लीटली याद रखना है, आप एक दो बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी बेसिकली मैंने आपको बता दिया, एग्जैक्टली प्रोसेस यही होता है कि आपको उसको होल्ड करना है, होल्ड करने के बाद मेन क्या, डायगनली उसको लेके जाना है, डायगनली लेके जाने के उसको टर्न बैक करना है, बैक करने के पहले वो जो उसका फेस होता है वो फेस करता है आपको, ठीक है, टुवर्ड द डायगनली वो अपने आप को फेस नहीं करता। जैसे उसको टर्न ओवर करेंगे तो डायगनली अपन को वो फेस करेगा, ठीक है, जो भी पर्सन वहाँ पे वर्क कर रहा है उसको वो फेस करता है। तो फर्स्ट अवे फ्रॉम यू, बाद में क्या होता है वो आपकी तरफ वो आ जाता है। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है वो मैंने आपको समझा दिया है कि स्टॉपिंग क्या होता है, हॉर्निंग क्या होता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, इवन कई बार ये क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं डेफिनेटली आपको वहाँ पे आंसर्स दूंगी। और नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, सेम जो नेम है अपना पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट है। लिंक्स आप लोगों को मेरे बायो में यहाँ पे जाके मिल जाएंगे, तो प्लीज़ जाओ फॉलो करो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।